Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to discuss about pharmacovigilance, that what is pharmacovigilance and what is the role of pharmacovigilance. So pharmacovigilance plays a key role in healthcare system through assessment, monitoring and discovery of interactions amongst the drug and their effects in human. फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल मेडिसिन्स बीमारी को ठीक करने, रोकने या उनका इलाज करने के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन कुछ इसमें पर्टिकुलरली एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी रिस्की हो सकते हैं और पेशेंट को काफ़ी भारी नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए ड्रग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग पेशेंट की लाइफ साइकिल के दौरान ज़रूरी है, जैसे कि ड्रग डेवलपमेंट के फेजेस, जैसे प्री मार्केटिंग इंक्लूडिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ ड्रग डिज़ाइन, क्लिनिकल ट्रायल्स, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस इज़ बेसिकली कंसर्न विद द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजीनोमिक्स का क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन जीनोम में वेरिएशंस होने की वजह से मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट में भी वेरिएशंस देखे गए हैं और कुछ पेशेंट्स में भी ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जो कि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन केसेस में ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को भी मॉनिटर किया जा सके और ड्रग की सेफ्टी पे फोकस किया जा सके। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस ट्रेडिशनली इन्वॉल्व है कुछ माइनिंग स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स में, जो कि नेशनल सर्विलेंस सिस्टम तक सबमिट करानी होती हैं। आज के टाइम में रिसर्च का मेन फोकस शिफ्ट हो रहा है आपके डाटा जनरेशन की तरफ, क्योंकि डाटा जनरेशन का काम क्या है, वो आपकी कंप्लीट और ऑथेंटिक डाटा को कलेक्ट करके एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल फ्रेमवर्क सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, बायोमेडिकल लिटरेचर, पेशेंट रिपोर्टेड डाटा इन हेल्थ केयर फॉर्म्स। तो जैसे जितने भी ये हेल्थ केयर फॉर्म्स हैं वो सारे सबमिट होते हैं, जो कि एक डाटा कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशंस का। और अब फार्माकोविजिलेंस को लिंक करने पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है प्री मार्केटिंग डाटा और पोस्ट मार्केटिंग फ़ेज़ के साथ, जो कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए ऑथेंटिक है और अच्छा है, जो कि इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो टीम है कलेक्ट करते हैं कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस, बिल्डअप करते हैं कुछ साइंटिफिक डाटा को टू कंटेन इन ओरिजिनल रिपोर्ट एंड मेकिंग इट मोर इन्फॉर्मेटिव। और ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी हो गई है ताकि इफ़ेक्टिव रेगुलेशंस ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में हेल्प कर सके और कॉन्शियस प्री एंड पोस्ट अप्रूवल विजिलेंस ऑफ अनडिजायर्ड इफ़ेक्ट्स, स्पेशली इन इंडिया। फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ने जितने भी एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट किए हैं वो सभी बेनिफिशियल हैं टूवर्ड्स द कम्युनिटी ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू बोथ पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। इसी वजह से फार्माकोविजिलेंस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्थ के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड कराने में, ड्रग्स के आइडियल यूज़ के लिए अल्टीमेटली हेल्प करता है कि वो इलनेस को अवॉइड कर सकें, विच इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ड्रग रेगुलेटर्स, क्लिनिशियंस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू एनहेंस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द पब्लिक हेल्थ। और फार्माकोविजिलेंस को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रोवाइड कराते हैं ड्रग सेफ्टी इन्फो। So this is a brief intro about the pharmacovigilance. If you want to know more about the scope of pharmacovigilance and the job opportunities in India, so stay tuned with our channel, subscribe it, share it, and don't forget to mention your views in your comment box. I will come with more detailed video about the pharmacovigilance sector and its job opportunities in India. Thank you so much.